हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में क्या शिंदे सरकार गिरने वाली है? उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना एक्टिव मोड में आ गई है। उद्धव ठाकरे ने कसम खा ली है कि अब कैसे भी करके महाराष्ट्र में अब अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से जोड़ घटा करके, किस तरह से जोड़ भाग करके सरकार को गिरा दिया गया। बीजेपी ने बहुत बड़ी साजिश रची, जी हां, उद्धव ठाकरे के खिलाफ। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे अब बहुत ज्यादा परेशान तो है ही, लेकिन एग्रेसिव मोड में आ गए। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अब और शिवसेना नहीं झुकेगी। पुष्पा स्टाइल में कहा गया है कि हाँ, शिवसेना झुकेगी नहीं। यानी सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे अब एकनाथ शिंदे से बदला लेने के लिए तैयार है। और अब यह देखा जा रहा है कि शिंदे विधायकों को अपने साथ मिलाने के लिए शिवसेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ट्वीट्स हम कुछ आपको यहां पर दिखाएंगे, जिसमें आपको ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने पहले तो खुली चुनौती दी बीजेपी को, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट है। लेकिन कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उनका भी लगातार ट्वीट सामने आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई संजय राउत को इस गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे, जो वो सच्चाई के लिए बात कर रहे थे, वो सच्चाई बता रहे थे। और उनके घर से जो नकदी बरामद हुई है, भाई वो नकदी, उसका पूरा डाटा पड़ा हुआ है। जी हाँ, एक एक जो है उसका सबूत पड़ा हुआ है कि इतने पैसे कहां से आए, कितना लेन देन है, कितना पैसा जमा हुआ है, अचानक से महीने में इतने पैसे कैसे जमा होगा। बकायदा प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी हाल ही में एक डिबेट के दौरान बताया, उन्होंने बताया कि भाई क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में चल रही है और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना गलत तो नहीं है। संजय राउत ने अपना कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया, भाई शेयर मार्केट में उछाल हुआ, पैसा डबल हो गया, इसमें क्या संजय राउत की गलती? तो शिवसेना संजय राउत को इस तरह से गिरफ्तार कर रही है और ईडी ये कह रही है कि संजय राउत के घर से जो कैश मिला है उस पर संजय राउत कुछ बयान नहीं दे पा रहे। तो मौजूदा समय के अंदर यही देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि अब वो बीजेपी की तानाशाही नहीं सहेंगे। बीजेपी की तानाशाही जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर बीजेपी जिस तरह से विपक्ष पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से विपक्ष को डरा रही है, धमका रही है, इससे विपक्ष अब एकजुट होने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष ये समझ चुका है कि अलग अलग भागों में अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कभी उनकी जीत नहीं हो पाएगी। और ऐसे में सारा विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि काला धन वापस आ रहा है, काला धन इनके पास से निकल रहा है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि विदेशों में जो काला धन है वो सरकार लेकर आएगी, लेकिन वो कब लेकर आई और उस काले धन का कितना इस्तेमाल भारत में हुआ, इसका जवाब तो नहीं दिया गया है। तो सीधे तौर पर आज देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से केवल और केवल विपक्ष पर ही काम हो रहा है, ईडी हो, एनसीबी हो या बुलडोजर हो, केवल विपक्ष के लिए काम हो रहा है। तो शिवसेना लगातार संजय राउत का समर्थन कर रही है, उद्धव ठाकरे संजय राउत का समर्थन कर रहे हैं। और जो मौजूदा समय के हालात है, स्थिति है, वो आज कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरह से, जिस तरह बदलाव हो रहा है, जिस तरह स्थिति बदल रही है, इसका साफ सीधा मतलब है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक चीजें बदल रही हैं, और बदल रही हैं तो कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।